इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि FIA में जॉब कैसे हासिल की जाती है, कौन कौन सी सीट इसमें आती हैं, साल में कितनी बार इसकी सीट आती हैं, हमारी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और सबसे अहम बात कि इसकी टेस्ट की तैयारी हम कहां से करेंगे। दो तरीके आपको बताऊंगा, एक फ्री वाला तरीका है और एक थोड़ा सा पैसे लेंगे, आपको ज़्यादा नहीं लेंगे, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगा। तकरीबन तमाम क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी किसी का कोई सवाल रह जाता है इसके मुतालिक तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर आके क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ इसी जॉब के मुतालिक नहीं, किसी भी जॉब के मुतालिक आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आके मुझसे वहाँ पर पूछ सकेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर बड़ी सीटों की बात नहीं करूँगा, जिसका पेपर FPSC लेता है उसकी बात नहीं करूँगा। उन सीटों की बात करूँगा जिसका पेपर FIA खुद लेता है और जिसमें कम से कम तालीम जो है मैट्रिक होनी चाहिए और ज़्यादा जितनी हो आपकी वो उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि FIA है क्या। FIA कहते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। इसको सिंपल लफ्ज़ों में यूं समझो कि ये एक पुलिस है। इसकी डिटेल में मैं नहीं चाहता हूं कि इसकी कितनी विंग्स हैं, इसकी इंटेलिजेंस विंग है, इसकी साइबर क्राइम विंग है, इसकी इमिग्रेशन विंग है। ये बातें हम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में कभी समझा दूंगा। फ़िलहाल दिमाग में ये रखो कि बेसिकली ये एक पुलिस है जिसकी यूनिफॉर्म भी होती है, इस तरह से यूनिफॉर्म होती है, अलग अलग तरह की इनकी यूनिफॉर्म होती हैं। इसी तरह से इसको ये जो है फेडरल इदारा है। फेडरल इदारा किसे कहते हैं? ऐसे इदारे को कहते हैं जो किसी सूबे की गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करता, पूरे पाकिस्तान में वर्क करता है, तो वो क्या होता है? फेडरल इदारा होता है। इतना दिमाग में रखो। ज़्यादा डिटेल में बता ही नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें मैट्रिक पास बच्चे भी वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको और चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि FIA की जॉब में कौन कौन सी जॉब आती हैं। कम से कम एजुकेशन मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक होनी चाहिए। सबसे पहले जो सीट आती है वो आती है कांस्टेबल की। कांस्टेबल क्या होता है? 7 ग्रेड का एक ऑफिसर होता है, 7वें स्केल का एक समझ ले के मुलाजिम है जो कि एक कांस्टेबल कहलाता है। ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, दोनों की सीटें आती हैं। फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं और मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन कितनी चाहिए? हमें एजुकेशन ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक 10th आपकी क्लियर होनी चाहिए। मैट्रिक इससे ज़्यादा तालीम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इतनी एजुकेशन लाजमी है। उसके बाद ये जो सीट है कांस्टेबल की सीट, इसके लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाता है, मतलब आपकी जिस्मानी मेयार भी मांगा जाता है, जिसमें आपकी हाइट मेल्स के लिए बता रहा हूँ, हाइट मेल्स के लिए होती है 5 फीट 6 इंचेस और जो फीमेल होती हैं उनके लिए हाइट होती है 5 फीट 2 इंचेस। ठीक है, मतलब 5 फुट 6 इंच आपको आदमी जो मेल है उनके लिए चाहिएगी और 5 फुट 2 चाहिए होगी फीमेल के लिए। मेल के लिए चेस्ट भी मांगी जाती है, तो चेस्ट भी इनकी होती है, मतलब कमज़ोर नहीं होना चाहिए, चेस्ट भी इसकी सही होनी चाहिए। तकरीबन कोई 32.5 से लेकर और ये तकरीबन 34 तक होती है। मतलब इसका फुलाव भी होता है, वो बाद में कभी समझा दूंगा, इतनी डिटेल में जाने ज़रूरत नहीं है। ये देख ले, इतना देख लें कि कांस्टेबल की सीट जो होती है उसके लिए एजुकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड होती है और हाइट इतनी रिक्वायर्ड होती है, और जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन है वो अच्छी बात है। एक और बात याद रहे कि एज जो है इन सब सीटों में वो होती है 18 से लेकर 30 साल। मतलब कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। ID कार्ड बना होना चाहिए, बेफॉर्मल अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है वो आखिरी 30 साल होनी चाहिए। इस दौरान जितनी भी एज 18 से 30 के दरमियान में है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये था कांस्टेबल, और ज़्यादा सीटें भी कांस्टेबल की ही आती हैं तकरीबन। उसके बाद आता है ASI। ASI कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को। ये 11वें स्केल का एक मुलाजिम होता है। इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वो होती है इंटरमीडिएट। इंटर एजुकेशन चाहिए इसके लिए। अब इंटर में FA हो, FSC हो, ICS हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपकी 12 क्लास क्लियर होनी चाहिए। बेशक आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, O लेवल है, अपना A लेवल है, O लेवल है, कुछ भी है, तो इस हिसाब से जो है ना आप दिमाग रखना है कि इंटर सिर्फ एजुकेशन मतलब ये है कि 12 आपकी क्लियर होनी चाहिए। आ जाते हैं आगे। इसके लिए भी फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वही वाला चाहिए होगा, 5 फीट 6 इंच चाहिए हाइट किसके लिए? मेल के लिए, और 5 फीट 2 इंच चाहिए किसके लिए?
फीमेल के लिए सेम वैसा ही इसका स्टैंडर्ड है। और इसकी रनिंग होती है, इन दोनों सीटों की क्या होती है, रनिंग होती है। और रनिंग में याद रहे कि अगर आपने एक सीट की रनिंग क्लियर कर ली है तो दूसरी की देनी नहीं पड़ेगी, दूसरे की ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। अगर आप एक की फेल कर देते हैं तो दूसरी का आपको चांस दिया जाएगा भागने का दोबारा से, इसका अलग से, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फेल होगा तो ये भी फेल हो जाएगा। लेकिन पास होने में ये अच्छी बात है कि एक की करोगे तो दूसरे की जो है ना खुद ब खुद आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। तो ये है ASI। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसकी जो प्रिपरेशन है उसका तरीका मैं आगे ही बताऊंगा आपको। सेम इसमें भी मेल के लिए चेस्ट भी मांगी जाती है। सब इंस्पेक्टर की भी सीट आती है। ये क्या होता है, 14 ग्रेड का एक मुलाजिम होता है। सेम वैसे ही इसकी भी फिजिकल स्टैंडर्ड वैसा ही रहेगा जो उसमें है, सिर्फ एजुकेशन जो है इसमें कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कौन सी, 14 ईयर वाले, तो कम से कम इसकी 14 आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड वैसा ही रहेगा। इसके बाद जिनकी हाइट कम होती है, जिन बेचारों की हाइट वगैरह नहीं होती है, जिस्मानी सिस्टम वो सही नहीं होता है, तो वो उनके लिए ऑप्शन होता है कि वो LDC और UDC पर अप्लाई कर सकते हैं। LDC कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। ये दोनों क्लर्क की सीटें हैं, एक जूनियर क्लर्क होता है और दूसरा क्या होता है, सीनियर क्लर्क होता है। इतना ही दिमाग में रखो। तो इसके लिए भी एजुकेशन इंटर चाहिए होती है। LDC के अंदर क्या फ़र्क होता है कि इसमें आपको तकरीबन टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर की, जो तकरीबन 25 वर्ड पर मिनट या कभी कभी 30 भी होती है। ये ऐड पर डिपेंड करता है, कभी कभी 30 भी मांग लेते हैं। तो इतना दिमाग में रखो कि कम से कम 30 वर्ड पर मिनट या 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग के अंदर। इसका टेस्ट अलहदा से होता है, बाद में होता है वो। तो ये है तरीका इसका क्लर्क का। तो ये उनके लिए बेस्ट है जिनको कोई फिज़िकल मसला है, जिनकी आंखें वगैरह ख़राब हैं, क्योंकि याद रहे कि इनके अंदर मेडिकल जो होता है इसमें टोटल फिज़िकल फिटनेस देखी जाती है। सिर्फ ये नहीं है कि हाइट पूरी है और आपकी आँखें ख़राब हों, उतनी आई साइट ना हो, तो तब भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये है UDC और LDC, उनके लिए बेस्ट है जिनकी हाइट वगैरह सही नहीं है। अब आगे आ जाती हैं इसकी कुछ और बातें। यहाँ पे मैंने कुछ छोटी सी सीटों का जिक्र नहीं किया, जिसमें कुक हो गया, ड्राइवर हो गया। मैंने आपको पहले बताया, ना मैं बड़ी सीटों का जिक्र कर रहा हूँ, ना ही जो दर्जा चहरम की सीटें हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। ये सिर्फ उनके लिए जिनके टेस्ट होते हैं, क्योंकि जो कुक वगैरह हैं इनके रिटर्न टेस्ट नहीं होते हैं। इसका टेस्ट सिलेबस ये तकरीबन 60 MCQs इसके अंदर आती हैं। आजकल जो पैटर्न चल रहा है, बाकी ये चेंज कर दे तो और बात है कि आने वाली भर्ती में कोई और आ जाए तो, लेकिन वो पता चल जाएगा आपको। व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं जब भी सीटें आती है इसकी। तो इसकी जो है ना तकरीबन 60 MCQs पर मुश्तमिल एक पेपर होता है, जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश होता है, कंप्यूटर होता है, जनरल नॉलेज हो सकती है, इस्लामिक स्टडी, ये सारे मिक्स होके आएंगे। मैथ, IQ सवाल हो सकती हैं, पाक स्टडी हो सकती है, और करंट अफेयर्स पर मुश्तमिल जो समझने के न्यूज़ वगैरह पे मुश्तमिल होती हैं। तो ये वाले इसमें आते हैं। इंग्लिश का याद रखना है कि इंग्लिश के जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें से वो सवाल नहीं आएंगे जो आपके लेसन्स वगैरह हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का पोर्शन आता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपने अगर 10वीं क्लास में कोई बुक्स हैं उसमें आपने कोई लेसन्स वगैरह पढ़े हुए हैं तो वो वाले सवाल इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ ग्रामर का पोर्शन आएगा। कंप्यूटर भी बेसिक लेवल के सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर पढ़ी ही नहीं है तो आपको बहुत ही मुश्किल सवाल आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपने याद कर लें, इस्लामिक स्टडीज़ ही बेसिक होती है। मैथ के क्वेश्चन भी जो होते हैं ये भी बेसिक होते हैं, लेकिन ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, क्योंकि ये वो वाले सवाल नहीं होते जो आपने अपनी मैथ के अंदर पढ़े हुए हैं। 9th के अंदर के कालिब वाले सवाल पढ़े हैं आपने, सेट वाले पढ़े हैं, उस तरह के आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में। ज़्यादातर ये IQ बेस्ड होते हैं या हिसाब किताब वाली मैथ होती है, वो सिंपल वाली मैथ नहीं होती है जो आपने पढ़ी होती है। पाक स्टडीज़ हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। अब आ जाते हैं कि इस तरह के MCQs हम कहाँ से तैयार करेंगे। मेन तो बात ये है ना कि इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से होगी। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेबल हो गया, ASI हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इनके जो है फिज़िकल होते हैं। फिज़िकल से मुराद यह है कि रनिंग भी होती है उनकी। पहला जो टेस्ट होगा उनका वो रनिंग भी होगी। उसके अंदर रनिंग कितनी होती है, तकरीबन 1.6 किलोमीटर, तकरीबन ये 1600 मीटर इसको गिनती कर लो या आपकी मर्ज़ी है, 1.6 किलोमीटर गिनती कर लो। ये रनिंग भी होती है, मेल्स के लिए भी है और फीमेल को भी भागना पड़ेगा। फीमेल को फ़ायदा ये है कि उनको तकरीबन टाइम ज़्यादा दिएगा, तकरीबन 10 मिनट या 11 मिनट दिए जाते हैं, और मेल्स को तकरीबन टाइम 8 मिनट
7 मिनट भी दे सकते हैं, ये ऐड पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर वैसे 8 मिनट ही होते हैं और उनको 11 मिनट भी दिया जाता है। तो फासला कितना होगा, ये वाला होगा। ये भी रनिंग आपने लाजमी क्लियर करनी होगी। जब आपका ये फिजिकल हो जाएगा, जिसमें आपकी हाइट वगैरह भी हो जाएगी और रनिंग वगैरह भी सब कुछ हो जाएगा, तब आपको अगले राउंड में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसमें क्या होगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जो लोग फेल हो जाएंगे फिजिकल में तो वो उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएंगे। रिटन टेस्ट की इनको ना ही स्लिप आएगी, वो समझे कि बाहर हो गए राउंड से। तो अब रिटन टेस्ट में क्या होगा, मैंने आपको समझाया कि सवाल आएंगे 60 MCQs पर मुश्तमिल होगा। अब उसकी तैयारी कहाँ से करेंगे? तैयारी करने के 2 तरीके हैं। एक है फ्री तरीका, वो मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरे में आपको थोड़े से पैसे लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने। तो पहला जो तरीका मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप इससे रिलेटेड कोई बुक ले लें, हार्ड कॉपी। किसी भी मार्केट में जाके FIA वाली जो जिस सीट पे आपने अप्लाई किया हुआ है उस हिसाब से वो बुक पे लिखा होता है, वो आप जाके कोई बुक ख़रीद लें। इसको आप रेगुलरली पढ़ते रहें, जो कि अच्छी बात है। बुक पढ़नी चाहिए, जिससे आपकी आंखों का भी फ़ायदा रहेगा और वैसे भी बुक पढ़ने में ज़्यादा ही कंफर्टेबल बंदा फील करता है। एक तरीका ये है। तो उसके बाद अगर ये आप नहीं करते हैं, कर लें तो अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, PDF नोट्स और बुक्स ले सकते हैं। ये PDF में होते हैं, इसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और ये फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स हो गए या बुक्स हो गई, ये वेबसाइट पर भी हमारी अवेलेबल हैं, या फिर आप WhatsApp पर भी आके रब्ता करके ले सकते हैं और इसके मैं पैसे चार्ज नहीं करूँगा। तो ये PDF नोट्स वगैरह जो हैं ये आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुक भी ली हुई है तब भी मैं आपको कहूँगा कि आप ये चीज़ें लाजमी करें आगे जा, क्योंकि लाजमी नहीं है कि सारे सवालात इसी में से आएंगे। ये एक बुक है जो आपको बेसिकली पैटर्न बताती है और कुछ क्वेश्चन भी कवर आपको हो जाते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि टोटल सवाल ही इसी में से आएंगे, क्योंकि एक इतनी बड़ी बुक कोई भी नहीं लिख सकता है। तो ये होगी इस तरह से। इसके बाद तीसरा मेथड जो लाजमी आपने करना है, बेशक आपने PDF से पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं बुक से, हार्ड बुक से पढ़ रहे हैं, ये वाला चीज़ आपने लाजमी करनी है, प्रैक्टिस MCQs क्विज़। ये क्विज़ आपने लाजमी हल करनी है। ये क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, कुछ भी नहीं होता। ये MCQs होते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि ये साथ साथ आपको रिज़ल्ट भी दिखाता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए हैं। और जैसे ही आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आपको वहीं पर भी पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल सही है, कौन सा गलत है। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज़ है। आप बेशक यहाँ से पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं, आप कितने पानी में इस वक्त हो। तो आपने क्या करना है, सिर्फ हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं दे दूँगा, वैसे भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ilmiway.net। तो इधर आके आपको देख सकते हैं कि तकरीबन तमाम सब्जेक्ट के ना MCQs यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पाक स्टडी हो गया, जनरल इस्लामिक स्टडी हो गया, एयरफोर्स, ये तमाम जो डिपार्टमेंट है उसके भी MCQs अवेलेबल हैं और तमाम सब्जेक्ट जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा उसके भी MCQs अवेलेबल हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको यहाँ से चीज़ें भी याद होंगी। लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ इधर से पढ़ना है। आप इधर से ना भी पढ़ो तो आप इन्हीं को भी कर लो ना, तब भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसके साथ साथ आपको सवाल भी याद होते रहेंगे और बार बार आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ये तो तरीका था फ्री में। एक तरीका है थोड़ा सा पैसे वाला। पैसे खुद हमने कम किए हुए हैं। ये है पेड क्लासेस हमारी। आप पेड क्लास ले सकते हैं जिसमें आपको हर चीज़ तरतीब से मिलेगी। उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डेली आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी और फ्री PDF नोट्स आपको तरतीब से बने बनाए वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। पास्ट पेपर की हम वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीज़, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ऑनलाइन MCQs क्विज़ जो हैं वहीं पर आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, जिसमें आप डायरेक्ट मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं हो तो मैं वहाँ पर आपको जवाब भी दूंगा, चीज़ें मैं वहाँ पे समझाऊंगा। इसी तरह से इसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ हमने कम कर दी है, 1000 रुपये रख दिए। ये फ़ीस हमने खुद कम की हुई है, क्योंकि पहले फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन उसमें फिर मैंने काफ़ी बच्चे आते थे जो कहते थे कि हमारे नहीं हैं हालात। तो फिर सब चीज़ों को देख के मैं नहीं चाहता कोई आके मेरी मिन्नतें करे वहाँ पे आके, तो मैंने पहले ही फ़ीस कम कर दिया, सिर्फ 1000 रुपये कर दिया, जानबूझ के की हुई है। इसी में ही आपकी हम प्रिपरेशन करवा देंगे और ये भी बेसिकली हमारा ख़र्चा ही, जितना हमारा टाइम लगेगा उतना ही। हम कोई इससे कोई ये नहीं है कोई बड़ा पैसा कमा रहे, कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस है नहीं है किसी के लिए भी। फिर भी कोई ज़्यादा ही मजबूर आ
आ जाता है बच्चा तब भी वो आके मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। तो क्लासेस लेने के लिए आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। क्लासेस हमारी जारी रहती हैं हर जॉब्स की। वैसे भी आपने व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव कर लेना है, अपना नाम लिखकर मुझे मैसेज कर देना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी डिपार्टमेंट की जॉब जो आती रहती हैं वो मेरे स्टेटस पर लगती रहती हैं, जो कि आपको फ़ायदा देती रहेंगी। तो ये थे तरीके FIA में जॉब हासिल करने के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। ख़ुद से पढ़िए, बस इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक कामयाबी देगा।